हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी एजुकेशन। तो आज यूनिट की शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एवं वृद्धि के बारे में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैप्टर 1 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो क्वेश्चन 1 शुरुआत करते हैं। अभिकथन एसेंशन, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बरबराना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों की उम्र तक ऐसा नहीं करते। और कारण रीजन है सही विकल्प चुनें। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास विशिष्ट एवं सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय से नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय से नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का वृद्धि उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अभिकथन, किशोरावस्था के दौरान जेंडर परीक्षाओं के अनुरूप अस्वितत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। इसका आंसर होगा सी, एक सही है 2 गलत। दूसरा, जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, नहीं, जैविक रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है। जेंडर जैविक रूप से नहीं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सही और आर गलत। ये सही होगा। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतत्व या पुरातत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरणीय कारण, इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारण। क्वेश्चन नंबर 6, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, मनोसामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 7, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबाई अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बढ़ाव कहा जाता है। तो बढ़ाव होता है वृद्धि, ग्रोथ हो रहा है। यहाँ कारण दिया हुआ, कद बढ़ना वृद्धि है। वृद्धि मात्रात्मक क्वांटिटिव होती है जो परिपक्वता मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? 7 वर्ष में, यानी कि चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड प्रोसेस 6 से
11 ईयर्स की अवधि में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बालक अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रारंभिक बालक अवस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है और बालक अवस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक सोच हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल है तैरना। क्वेश्चन नंबर कैसे है तो आंसर दिया हुआ है। स्थूल गामक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल्स में मांसपेशियां का ज़्यादा यूज होता है, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना etc। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांत का पालन करते हैं। इसका आंसर दीजिए। 11 का 2। 11 का आंसर 2 हो जाएगा। अवरोही और आंतरिक से बाहरी। क्वेश्चन नंबर 12, रीजन और एक्सेक्शन और रीजन। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क: बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुनें। इसमें से कौन सा सही होगा? दोनों सही है और AR की व्याख्या करता है। रीजन देख लेते हैं। विकास के सभी आयाम डोमेन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही बात है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास शीर्ष से शुरू होता है फिर शरीर के बाहर हिस्सों तक आगे बढ़ता है? शीर्षगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है विचारों की अनमनता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के कारण वरीयता, अभिसारी सोच। इसका मतलब जटिलता के लिए वरीयता हो जाएगा इसका आंसर। रचनात्मक बालक क्रिएटिव चाइल्ड में आपसी चिंतन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 3, जटिलता के लिए वरीयता। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलने में भाग लेने में सक्षम होते हैं उनकी एथलीट क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाता है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है। मध्य बचपन, मिडिल चाइल्डहुड। इसका आंसर मध्य बचपन, मिडिल चाइल्डहुड। इसे खेल की अवस्था, प्ले एज भी कहते हैं। विकास। क्वेश्चन नंबर 16, विकास डैश है। विकास अवस्थित होती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होती है, एक आयामी है, गतिशील है। विकास गतिशील होता है। डेवलपमेंट। विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है, जिसमें बदलाव आता है
आता रहता है। सही बात है, सबका विकास अलग अलग ढंग से रहता है, बदलाव आते जाते रहता है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में किस में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन 13 में था, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाते हैं संबंधित है? 2. सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक गुण सीखता है, जैसे समायोजन, व्यवहार, सहयोग, मूल्य, रिश्ते निभाना आदि। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावना? फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशन और कॉग्निटिव। ऑप्शन है फिजिकल, भौतिक। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का होगा संवेगात्मक, यानी कि संवेगात्मक विकास में इमोशन, वैल्यू, एटीट्यूड आदि का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले कोई बच्चा जो पेन को पकड़ेगा तो ऐसे मुट्ठी से पकड़ेगा, मुट्ठी से, और उसके बाद वो पहले मुट्ठी से इसको पकड़ेगा ऐसे, छोटा बच्चा। फिर उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो इससे पकड़ना सीख जाता है, उंगली से, कि 3 उंगली का यूज होता है। तो वही कह रहा है, शारीरिक विकास में बच्चा पहले ही बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसके बाद उंगलियों से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे सक्रिय उद्देश्य प्राणी हैं जिसकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। बच्चे के विकास की दिशा आनुवंशिकी रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा 2। बच्चे संकीर्ण उद्देश्य प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चा खुद का विकास महत्वपूर्ण भूमिका होता है। समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे संकीर्ण ज्ञान, एक्टिव नॉलेज निर्माता है जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है, गलत है, ये नेगेटिव है। विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी नेगेटिव है। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन, ये भी नेगेटिव है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। 22 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचते हैं। वह कौन सी व्यवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता पर स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपने खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? क्वेश्चन हो जाएगा किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वायत्तता चाहते हैं कि वह सोचते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, अपने निर्णय
डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, कथन और कारण पे। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क कहता है बच्चों की वृद्धि, ग्रोथ व विकास, डेवलपमेंट में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता दोनों सही, व्यक्तिगत भी भिन्नता होता है और इधर शारीरिक सीमा भी दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, एक ही सही बात है। इसका देख लेते हैं कारण। बच्चे के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ है हर बच्चा दूसरे से अलग है। सही बात है, हर बच्चा का विकास अपने ढंग से होता है, ये भी सही है। शारीरिक विकास किसी का जल्दी तो किसी का थोड़ा थोड़ा देर के बाद हो सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विकास का क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों का पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा 2। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। विकास बहुआयामी है। विकास की 2 दिशाएं होती है, शीर्ष और सीमांत। शीर्ष से पैर की ओर और कमर से पूरे शरीर की ओर, समीपत। क्वेश्चन नंबर 26 करके लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बाल विकास की गति। एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होता है। एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होता है। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह अव्यवस्थित होती है। एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होता है। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह गति हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 26 का 4 आंसर होगा। चौथा क्यों होगा देख लेते हैं। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम सुनियोजित है, अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रमागत है। जैसे एक गर्भावस्था में बच्चा का विकास होता है, शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट फर्स्ट था, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें हमको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें फर्स्ट चैप्टर में बहुत ऑब्जेक्टिव है, कम से कम 100+ ऑब्जेक्टिव है, तो धीरे धीरे करके पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।